तो जीके के अंदर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं रक्त, ब्लड, खून। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रक्त या जिसे हम ब्लड कहते हैं, उस टॉपिक को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्लड क्या है, रक्त क्या है। तो सबसे पहले ब्लड, रक्त शरीर में पाए जाने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ है। आपने देखा है कि जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ब्लड है, खून है, ये लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो ब्लड होता है रक्त में, इसमें 4 चीज़ों का, 4 तत्वों का कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आप याद रखेंगे ये 4 प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें प्लाज्मा पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, वाइट सेल पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती है। अगर रक्त का हम पीएच मान देखें तो 7.4 से ज़्यादा रक्त का पीएच मान पाया जाता है। अगर मेल पुरुष में रक्त पाया जाता है तो पुरुष के अंदर रक्त पाया जाता है 5.5 लीटर के आसपास रक्त पाया जाता है। वहीं पर जो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 5 लीटर के आसपास रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों के बीच में इन रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। वहीं पर रक्त के हम कार्य देखें, खून के हम कार्य देखें तो मुख्य रूप से इसका कार्य है जो टिश्यू हमारी पाई जाती हैं और हमारे जो लंग्स पाए जाते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना। अर्थात हमारे तमाम प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं और हमारे जो लंग्स हैं, उन लंग्स के में ये ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना रक्त का मुख्य कार्य पाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हमें चोट लग जाती है, तो कई बार हमें चोट लगने पर ज़्यादा खून न बहे इसलिए क्लॉट अर्थात रक्त का थक्का बनता है। आपने देखा होगा हमें चोट लगती है, चोट लगते इसमें बहुत सारा ब्लड निकलने लग जाता है। अगर रक्त में क्लॉट अर्थात थक्का कुछ समय बाद एक थक्का बन जाता है, अगर रक्त का थक्का न बने तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना अधिक खून निकल जाए, परंतु रक्त में थक्का बन जाता है और वहीं पर फिर खून बहना बंद हो जाता है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खून में सेल्स और एंटीबॉडी बनती हैं। ये भी आपको पता होगा कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के दौरान उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खून में सेल्स बनते हैं और एंटीबॉडी भी बनते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर आगे बढ़े, खून के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी किडनी व लीवर में आ जाते हैं। यानी खून जो होता है वो बॉडी के अंदर चलता रहता है, तो उस कड़ी के अंदर खून के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट एक तो किडनी व लीवर में आ जाते हैं और किडनी व लीवर के द्वारा उनको प्यूरीफाई किया जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट को वापस सप्लाई कर दी जाती है। तो ये सारा काम किया जाता है, अर्थात इनको साफ, इनको फिल्टर किया जाता है। यह जो ब्लड होता है, जो शरीर होता है, उसका जो टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर को भी बढ़ाए रखता है। रक्त प्रॉपर बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा को आप देखेंगे, प्लाज्मा जो होता है पानी, शुगर व फैट, प्रोटीन व साल्ट्स का मिश्रण है। यानी कि प्लाज्मा में क्या होता है, पानी होता है, शुगर होता है, फैट, प्रोटीन व साल्ट्स का मिश्रण इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा का मुख्य काम क्या है, तो प्लाज्मा का जो मुख्य काम है ब्लड सेल को ट्रांसपोर्ट करना है। ब्लड सेल को ट्रांसपोर्ट करना ही प्लाज्मा का मुख्य काम होता है। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स, याद रखेंगे, एरिथ्रोसाइट्स और आरसीबी भी कहा जाता है। इसे चमकीले लाल रंग के लिए भी जाना जाता है, यानी इसे चमकीले लाल रंग के लिए भी जाना जाता है। अगर रेड ब्लड सेल का आप लाइफ देखें तो इसका जो लाइफ 120 डेज होता है, और अगर आपकी बॉडी में इस रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, इसी कमी से वो शरीर को बहुत अधिक कमजोरी महसूस होने लग जाती है और इसी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, इसकी कमी से। सेकंड होता है ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का अगर प्रतिशत देखें तो 40 से प्रतिशत तक इसका मिश्रण पाया जाता है। वहीं पर वाइट ब्लड सेल्स को देखें तो शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। हमारी बॉडी में जो भी किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से सबसे पहले लड़ने का जो काम करती है वो लड़ने का काम करती है वाइट ब्लड सेल्स ही सबसे पहले लड़ने का काम करती हैं। इसका जो लाइफ होता है हमारी बॉडी में 5 से 7 दिन ही लाइफ होता है, उसके बाद ये स्वतः ही मर जाती हैं इस प्रकार की सेल्स। इसकी मात्रा रेड सेल से कम होती है, आपको पता होगा ये रेड सेल से कम पाई जाती हैं। पूरे ब्लड में
पूरे ब्लड से अगर आप इसका प्रतिशत देखें तो टोटल जो ब्लड होता है उसका 1% हिस्सा, ये प्रकार की 1% वाइट ब्लड सेल्स का पाया जाता है। डेंगू वगैरह होने पर इनकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट्स भी कहा जाता है। ये वाइट सेल्स और रेड सेल से अलग होती है। और जब शरीर में चोट लगती है तो शरीर में चोट लगने के दौरान ब्लड क्लॉट अर्थात रक्त का थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो डेंगू वगैरह होने पर इनकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए आपको बकरी का दूध पी सकते हैं, वो फ्रूट्स वगैरह को खा सकते हैं ताकि इनका मात्रा बढ़ जाए।